तो हो गई है हमारी भी फूल गोभी की फसल तैयार। देखो चाचू को भी लाए हैं, चाचू को भी लाए हैं। तो ये कट गई हमारी पहली फूल गोभी। वाह क्या साइज है। धूप बहुत ही ज्यादा हो रही है तो जल्दी से काम को खत्म करते हैं अब। हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग। मिल गया मुझे अपने गार्डन से ये तीन बड़े बड़े, कुछ बहुत वजन है, गिरना चाहे। ये रही हमारी प्यारी प्यारी फूल गोभी। और ये भी कितना अच्छा फूल है एकदम, देखना कितना प्यारा एकदम। और देखो फूल गोभी का साइज देखो कितना बड़ा है, बहुत प्यारी लग रही है। मैं तो ऐसा मन कर रहा कच्चे ही खा लो। तो मैं ले आऊंगी फूल गोभी की पौधे देखो बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, जो कि हमारे ब्लैक प्लास्टिक पोट में लग रहे हैं। छोटा सा पोट है 4 इंच का। एक पौधा उठा के दिखाऊं तो देखो कुछ इस तरीके का है। ये मैं नर्सरी से नहीं लाया हूँ, ये मैंने खुद उगाया है बीज से। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। इस वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि बीज से कैसे पौधे तैयार करते हैं फूल गोभी की। चलो मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको अच्छी क्वालिटी का बीज लेना है, अच्छी क्वालिटी की सोइल मिक्स तैयार करनी है। अपनी सोइल मिक्स में बीज डालो, पानी डालो, पौधे बाहर आएंगे, उन्हें डिवाइड करो, अलग अलग पोट में लगाओ और फिर वो बड़े हो जाएंगे। बस यही काम है। अगर आपको समझ नहीं आया है, आपको डिटेल में समझना है तो ये वाली वीडियो जाकर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो अब अपनी फूल गोभी की पौध लगाते हैं। तो मैं ले आऊंगी रबर की शीट। ये मैं क्यों लाया हूँ, मैं अक्सर अपने ग्रो बैग के नीचे रबर की शीट लगाता हूँ, जिससे कि मेरे ग्रो बैग का डायरेक्ट कांटेक्ट मेरी छत से ना बने। क्योंकि जब दोपहर में तेज धूप पड़ती है तो छत गर्म हो जाती है और उसी के ऊपर ग्रो बैग रखा जाता है, फिर ग्रो बैग की नीचे की मिट्टी भी गर्म हो जाती है। तो इसलिए ग्रो बैग का डायरेक्ट कांटेक्ट छत से ना बने, उसके बीच में मैं ये रबर की शीट लगा देता हूँ। तो ये मैंने 8 रबर की शीट रख दी है, जो कि अपनी सर्कल शेप में है। और ये ले आया हूँ मैं 12x12 इंच के ग्रो बैग। दोस्तों असल में ये 12x15 इंच के ग्रो बैग है, यानी कि 12 इंच तो इसका डायामीटर है, इसकी चौड़ाई है, और 15 इंच इसकी लंबाई है। तो मैंने इसे 3 इंच मोड़ दिया है, क्योंकि 12x12 इंच के मेरे पास खाली 4 ग्रो बैग थे, जो कि मैंने आगे की साइड लगा दिए हैं और पीछे की साइड मैंने इन्हें 12x12 इंच के ग्रो बैग बनाकर रख दिए हैं। अब तैयार करते हैं अपनी सोइल मिक्स। और अगर टाइमिंग की बात की जाए तो अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। देखो सूर्य देवता जी भी निकल गए हैं। और सबसे खास बात बताऊं तो अभी हम इसके अंदर फिलहाल सोइल मिक्स ही भरने वाले हैं, और पौधे अभी हम इसके अंदर नहीं लगाएंगे, वो हम शाम के समय में लगाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे गोभी हो, चाहे टमाटर हो, चाहे हरी मिर्च हो, कोई सी भी सब्जी की पौध हो, वो हमेशा शाम के समय में लगाना। सुबह सुबह मत लगाना और ना ही दोपहर में लगाना, शाम के समय में लगाना। तो अभी हम इसके अंदर अपना सोइल मिक्स भरते हैं। और हाँ, मैं आपको ये और दिखा दूं, देखो यहाँ पर हमारी ये तैयार हो रही है ब्रोकली। देखो कितने बड़े पौधे हो गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। काफी ज्यादा हेल्दी प्लांट हो गए हैं, ठीक है। और इसकी भी वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अब चलो इसके अंदर सोइल मिक्स भरते हैं। तो सोइल मिक्स के लिए मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर पड़ी है इतनी सारी मिट्टी। ये हमारी ग्रो बैग की निकली हुई पुरानी मिट्टी है, और इसके अंदर देखो खाद तो पहले से ही मिक्स रहता है, लेकिन क्या है कि उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, देखो यहाँ पर रखा है ये इतना बड़ा कट्टा, देखो बहुत बड़ा कट्टा है। इसके अंदर है हमारी गोबर की खाद, और इसके अंदर हम ये गोबर की खाद मिलाएंगे। और साथ ही में इसके अंदर और ज्यादा ताकत मिलाने के लिए मैंने बनाई है ये उपलों की खाद, उपलों की राख। मैंने बनाई है उपलों की राख। ये देखो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है, हमारे जो मिट्टी है उसका पीएच लेवल मेंटेन रखती है, और इससे हमारी मिट्टी में फंगस से रिलेटेड बीमारी नहीं रहती है, बल्कि हमारी मिट्टी और ज्यादा ताकतवर बन जाती है। तो चलिए अब अपने सोइल मिक्स को तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये गोबर की खाद डालने वाला हूँ, जिसे हम कॉटन कंपोस्ट भी बोलते हैं। देखो गोबर की खाद ही डालनी है, गोबर नहीं डालना है। फिर मैं इसके अंदर मिला रहा हूँ थोड़ी सी राख। राख क्या काम करती है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, वो मिट्टी का पीएच लेवल मेंटेन रखती है, और हमारी मिट्टी में फंगस से रिलेटेड बीमारी नहीं होती है, जड़ें गलती नहीं है, सड़ती नहीं है। तो चलो अब अपने सोइल मिक्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर यहाँ तक आप पहुंच गए हो ना, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। देखो हमारा सोइल मिक्स बन के हो गया रेडी, और बहुत सारा हमने सोइल मिक्स बनाया है। तो चलिए अब अपने इन सारे ग्रो बैग में अपने सोइल मिक्स को भरना शुरू करते हैं। धूप बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो जल्दी से काम को खत्म करते हैं। अब इतने हमारे ग्रो बैग में मिट्टी फिल होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि फूल गोभी आपको किस समय में लगानी चाहिए, कौन से मौसम में लगानी चाहिए। फूल गोभी को आप सितंबर से लेकर नवंबर के महीने में आसानी से लगा सकते हो, और आपको रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा। और फूल गोभी को आप फरवरी के मंथ में भी लगा सकते हो। कुछ किसान भाई लगाते हैं, लेकिन आप मत लगाना। फूल गोभी सर्दियों की सब्जी है, तो सर्दियों में ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हमारे सारे ग्रो बैग में मिट्टी फिल हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सारे ग्रो बैग मिट्टी से भर गए हैं, और यहाँ पर भी हमारी सारी सोइल मिक्स खत्म हो गई है। धूप बहुत ज्यादा हो रही है, तो चलो मिलते हैं आपको शाम को।
तो मैं आ गया हूँ अपनी फूल गोभी की प्योद को अपने ग्रो बैग में लगाने के लिए। पहले आप ध्यान से देखिए, जो हमारी फूल गोभी की प्योद है, इसके नीचे की साइड आपको 2 पत्तियां कुछ अलग शेप की दिख रही होगी, और ऊपर की पत्तियां देखो बड़ी भी है और अलग शेप की है। पता है, जो हमारा फूल गोभी का बीज होता है, जब वो अंकुरित होता है तो स्टार्टिंग में ये 2 छोटी पत्तियां निकालता है, उसके बाद फिर बड़ी बड़ी पत्तियां निकलती जाती है। ठीक है, इन 2 पत्तियों को हमें हटाना है, इनका कोई भी काम नहीं है, ये बेकार में हमारे पौधे से एक्स्ट्रा एनर्जी खींचती है, आगे चल के पीली होके खुद ही जड़ जाएगी। तो चलो अब अपने पौधे को बाहर निकालते हैं अपने प्लास्टिक पॉट से। तो देखो, आपको कुछ ये ग्रीन कलर का कपड़ा दिख रहा होगा, ये ग्रीन नेट का फटा हुआ कपड़ा है। मैं ड्रेनेज होल हमेशा इसी से कवर करता हूँ। तो ये रहा हमारा पौधा, इसे हम ज्यादा गहराई में लगाएंगे। तो पौधा तो हमारा स्टेबल रख गया है, अब साइडों से सोइल मिक्स से भर देते हैं, तो हमारा ये पौधा लग के हो गया तैयार। तो चलो एक बार मैं अपना ये वाला पौधा भी आपको लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि जो इसका तना है वो टेढ़ा जा रहा है। देखो, ध्यान से देखो, टेढ़ा जा रहा है, और इसके अंदर भी आपको वही 2 पत्तियां दिख रही होंगी। पहले हम इन 2 पत्तियों को हटा देते हैं, और ध्यान से देखो, जो इसका तना है ऊपर से मोटा है और नीचे से पतला है, ये भी मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। तो चलो पहले अपने पौधे को बाहर निकाल लेते हैं प्लास्टिक पॉट से। वही इसके अंदर ग्रीन कपड़ा निकला है, इसे हटाते हैं और मिट्टी के अंदर जगह बनाते हैं, और इस वाले पौधे को उससे भी ज्यादा गहराई में लगाएंगे, क्योंकि इसका जो तना है वो बहुत ज्यादा टेढ़ा हो रहा है। जितना आप गहराई में लगाओगे उतनी इसकी जड़ मिट्टी में पकड़ बना पाएगी। अगर आप इसे अब गहराई में नहीं लगाओगे ना, तो ये पौधा कभी सीधा नहीं रहेगा, ऐसी लटकता रहेगा। तो इसलिए पौधे को स्टार्टिंग में हमेशा गहराई में लगाना चाहिए, जिससे कि उसकी जड़ मिट्टी में पकड़ बना पाए। तो हमारा ये वाला भी पौधा लग गया है, ये दोनों पौधे लग गए हैं। इसी तरह मैं अपने सारे पौधों को लगा देता हूँ। तो हमारे सारे पौधे लग गए हैं हमारे ग्रो बैग के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने लगाए हैं। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, सेम आपको ऐसे ही करना है। फूल गोभी उगाना बहुत ज्यादा आसान है, आप भी उगा सकते हो, लेकिन एक ग्रो बैग में आपको एक ही पौधा लगाना है। तो अब बारी आती है वाटरिंग करने की। पानी हम बहुत अच्छे से डालेंगे, यानी कि पूरी मिट्टी गीली कर देंगे। और अगली बार पानी दोस्तों जब ही डालना, जब आपके ग्रो बैग की मिट्टी सूख जाए, जब वो पानी मांगे, जब ही पानी देना। एक्स्ट्रा में पानी डालोगे तो आपकी ये जो प्योद है ना फूल गोभी की, ये मर जाएगी ज्यादा पानी की वजह से। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पौधे कितने बड़े हो गए हैं और पत्तियों का साइज भी बड़ा हो गया है, क्योंकि अब हमारे पौधों की जो जड़ है ना, उसने पकड़ बना ली है ग्रो बैग की मिट्टी में। अब ये ऐसी ही ग्रोथ करते रहेंगे और मैं आपको इसका अपडेट दिखाता रहूंगा। देखो, अब हमारे फूल गोभी के पौधे बड़े होते जा रहे हैं और कुछ ही समय रह गया है इनके ऊपर फूल गोभी बनने का। वैसे अभी फूल गोभी तो नहीं बनी है, लेकिन पौधे बहुत बड़े हो गए हैं। देखो, हर एक पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा है। देखो, ये वाला पौधा है ना, सारे पौधे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अब कुछ समय बाद ही इसके ऊपर फूल गोभी बनने लगेगी। वाह, क्या बात है। देखो, अब पौधे इतने बड़े हो गए हैं कि इनके ऊपर फूल गोभी शायद बनने लग गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे नहीं बनी है, ना इस पे बनी है, ना इस पे, ना इस पे। किस पे फूल गोभी बननी शुरू हो गई है? चलो मैं आपको बता देता हूँ फूल गोभी इनमें से किस पे बनी है। देखो, इस वाले पौधे को मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। अंदर बहुत छोटी सी, बहुत ज्यादा छोटी, ये रही हमारी फूल गोभी। देखो, फूल गोभी हर एक पौधे के ऊपर बन रही है, लेकिन अभी बहुत छोटी है। मतलब फूल गोभी बननी स्टार्ट हो गई है हमारे हर एक पौधे के ऊपर। इसका मतलब उसे ताकत भी बहुत सारी चाहिए होगी फूल गोभी बनने के लिए। तो अब हमारे पौधे से जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी खींच रहा है, आज हम उसे पौधे से अलग कर देंगे। मेरा मतलब है पत्तियों से। देख रहे हो हमारे पौधे के ऊपर नीचे की साइड कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां हो गई है। ये हमारे पौधे से एक्स्ट्रा एनर्जी खींच रही है। और इनका क्या रोल है, ये कर क्या रही हैं? कुछ नहीं कर रही हैं, खाली बड़ी हो रही है। तो हम नीचे की सारी पत्तियां हटा देंगे और जो भी ताकत ये खींच रही होंगी, अब वो सारी ताकत फूल गोभी बनने में लगेगी। ये काम हम एक पौधे के साथ नहीं, बल्कि सारे पौधे के साथ करने वाले हैं। हर एक पौधे की नीचे की पत्तियां हम हटा देंगे। तो देखो, हमने अपने इस वाले पौधे से, एक अपने इस वाले पौधे से, इस वाले पौधे से, यानी कि सारे पौधों की नीचे की पत्तियां हटा दी है। ये हटाना जरूरी है, इससे पौधा खराब नहीं होगा, बल्कि फूल गोभी का साइज इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हो गई है हमारी भी फूल गोभी की फसल तैयार। हमने 8 पौधे लगाए थे और 4 पौधों के ऊपर फूल गोभी बननी शुरू हो गई है। दिखाऊं क्या? दिखाऊं? तो ये देखिए, अब हमारे फूल गोभी के ये सारे पौधे बहुत बड़े हो गए हैं और इनके ऊपर फूल गोभी बनने लग गई है। मैं आपको ये वाला पौधा दिखाता हूँ। देखो, ये कोने का पौधा दिखाते हैं। तो देखिए, आप खुद देख लीजिए, ये रही हमारी प्यारी प्यारी फूल गोभी। और देखो, फूल गोभी का साइज देखो कितना बड़ा है, बहुत प्यारी लग रही है। और एक इधर की साइड दिखाऊं तो देखो, एक इस पे भी फूल गोभी बन रही है। 2 पे तो मैंने आपको दिखा दी है फूल गोभी, और एक देखो अपनी इस वाली पे बन रही है।
और एक अपनी फूल गोभी इस वाली पे बनती है। 4 फूल गोभी बन रही है, हवा भी बहुत तेज चल रही है। तो चलिए अपनी फूल गोभी की हार्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी इस वाली फूल गोभी से। ये ले आया हूँ मैं नाइफ यानी कि चाकू, इससे करते हैं अपनी हार्वेस्टिंग। Harvesting, harvesting, harvesting. तो ये कट गई हमारी पहली फूल गोभी। वाह क्या साइज है, देख रहे हो, घर की छत पर बिल्कुल ऑर्गेनिक। ये तैयार हुई हमारी फूल गोभी। ये आ गई हमारी दूसरी फूल गोभी। तो चलो इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये कट गई हमारी, कट जा। पता है इसका तना बहुत मजबूत रहता है और मैं चाकू से काट रहा हूँ, प्रूनर से काटता तो आसानी से कट जाता। तो हमारी ये दूसरी फूल गोभी भी कट गई है। तो चलो अब अपनी तीसरी फूल गोभी की भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये कट गई हमारी तीसरी फूल गोभी। अब बारी आती है लास्ट चौथी फूल गोभी की, क्योंकि हमारी 4 फूल गोभी ही बड़ी हो पाई है। हमने 8 पौधे तैयार करे थे और 4 फूल गोभी बनके तैयार हो गई है। तो देखो हमारी ये चौथी लास्ट फूल गोभी की भी हार्वेस्टिंग हो गई है। तो ये रही हमारी पहली फूल गोभी। तो चलो इसके सारे पत्ते हटा देते हैं और देखो वाह क्या साइज मिला है, देख रहे हो। ये घर पे तैयार की गई है, इसके अंदर ना तो केमिकल है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। ये ले ली मैंने दूसरी फूल गोभी, इसके भी पत्ते हटाऊं तो मतलब मुझे बताया नहीं जा रहा है, इतनी ज्यादा अच्छी ये लग रही है। और मेरे हाथों से आप अंदाजा लगा सकते हो फूल गोभी का क्या साइज निकल के आया है। और ये आ गई तीसरी फूल गोभी। तो चलो इसके भी सारे पत्ते हटा देते हैं और इसका भी साइज बहुत प्यारा है। वाओ, मैंने खुद अपने हाथों से बीज लगाया था और इन्हीं हाथों से आज मैं फूल गोभी के पत्ते हटा रहा हूँ। वाह, फूल गोभी की सब्जी और पूड़ी के साथ क्या स्वाद है। तो ये रही लास्ट चौथी फूल गोभी। तो ये रही हमारी आज की हार्वेस्टिंग फूल गोभी की। 4 फूल गोभी हमने हार्वेस्ट करी है। ये रहे इसके टूटे हुए पत्ते, एक हमने यहाँ से हार्वेस्ट करी है और 3 यहाँ से हार्वेस्ट करी है। तो चलो इन फूल गोभी को नीचे लेके चलते हैं और घर में सबका रिएक्शन देखते हैं। और ये भी कितना अच्छा फूल है, एकदम देखना कितना प्यारा, एकदम जैसे मार्केट का साइज आता है ना, एकदम मार्केट से भी अच्छा लग रहा है एकदम। मार्केट वाले तो केमिकल से बड़ा करते हैं, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है। ये भी देना कितना एकदम ठोस से हैं, फूल भी ऐसे नहीं है, बिखरे हुए नहीं है। हाँ बिखरे हुए नहीं है। ले हाँ ले जाओ, ले गजब। मैं तो ऐसा मन कर रहा कच्चे ही खा लो। इतनी अच्छी लगी। नहीं, पहले हम कच्ची खाते थे। हाँ बचपन में खूब खाते थे। हाँ, तो गजब। पेट ही फूल जाता है इनसे। मस्त 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 मस्त। ना इनसे ना फूलने का वैसे, क्योंकि इनमें केमिकल नहीं लगा हुआ ना, अच्छा फिर से ये ऑर्गेनिक है। बाजार की खाते हैं तो गैस बन जाती है। बाजार वाले से गैस बनेगी, इससे नहीं बनेगी। तो आज मैं फिर आ गया हूँ अपनी फूल गोभी की हार्वेस्टिंग लेने के लिए। ये 4 पौधे बचे थे, ये वाला पौधा दिखाता हूँ। देखो इसके ऊपर फूल गोभी बन रही है और साइज भी हमें कितना प्यारा और कितना बड़ा मिला है। इस वाले पौधे के ऊपर भी देखो फूल गोभी है और इस वाले पौधे के ऊपर फूल गोभी अभी बन तो रही है लेकिन बड़ी नहीं हुई है। और एक ये वाला पौधा दिखाऊं तो इसके ऊपर भी फूल गोभी बन गई है। तो 4 पौधों में से 3 पौधे के ऊपर फूल गोभी बन रही है। तो चलो इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने इस वाले पौधे से। तो ये रहा हमारा फूल गोभी का पौधा, ये ले लिया हमने नाइफ। तो चलो इसे कट करते हैं। ये लगाया हमने कट और ये आ गई हमारे हाथ में अपनी फूल गोभी। वाह देखो, ये रही हमारी हार्वेस्टिंग। तो आज फिर हमें अच्छी फूल गोभी की हार्वेस्टिंग मिल गई है। तो चलो इसे रखते हैं। अब अपनी दूसरी फूल गोभी की भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। आज धूप बहुत ज्यादा हो रही है और ये वाली फूल गोभी देखो कितनी अच्छी है। तो चलो इसे भी कट करते हैं। ये इसका जो तना होता है ना फूल गोभी का, बहुत मजबूत होता है। मैंने इधर उधर गिरा के भी देख लिया था, पौधा ऐसे नहीं टूट पा रहा था। तो नाइफ से मैंने तेज तेज कट लगाया, जब जाके हमारा ये पौधा बाहर निकला है। तो ये रही हमारी दूसरी फूल गोभी। वाह क्या बात है, देख रहे हो, घर की ऑर्गेनिक फूल गोभी। तो चलो अब अपनी लास्ट तीसरी फूल गोभी की भी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। तो हमारी तीसरी फूल गोभी की भी हार्वेस्टिंग हो गई है। देखा कितना आसान है घर पे ताजी ताजी फूल गोभी उगाना। तो हमारा एक पौधा बचा है, इसकी अगली बार हार्वेस्टिंग हम करेंगे, ठीक है। तो चलो अब अपनी इन तीनों फूल गोभी को नीचे ले जाते हैं और सबको दिखाते हैं।
अपने गार्डन से। ये 3-3 बड़े बड़े कुछ अरे बहुत वजन है, गिरना जाए, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, गिरना जाए। नहीं हाँ। गिरेगा। क्या है इसके अंदर? वाओ, इसके अंदर तो फूल गोभी है। देखा, बड़ी अच्छी अच्छी फूल गोभी निकाल रहा है। अब बस निकलती जाएगी, अब तो सर्दी है ना, निकलती जाएगी। आज पराठे बनाती हूँ। गोभी के पराठे बनेंगे, वाओ, ये और भी सुंदर है है ना। इस वाली का साइज तो बहुत बड़ा आया है। अच्छी अच्छी लग रही है। पर एक ये देखो, अरे वाह, ये तो और भी बड़ी है। है ना। बढ़िया लग रही है ना एकदम। बहुत बढ़िया। चलो और सही है। टेस्ट में तो और भी गजब। पापा जी घर के बाहर है। पापा जी, पापा जी यहाँ ना। ये देखो, वाओ, गजब कैसा लगा? गजब गजब गजब। नीचे खड़ी कर दो इसे। तो देखो, चाचू को भी लाए हैं, चाचू को भी लाए हैं। ये 3 है, 4 है, कितनी है ये 3 है बाहर, ये गिर गई। वही तो कह रहा हूँ, पक्का आ गया हाथ में। ये देखो कैसा। वाओ, एक एक देखूंगा भाई। वाओ, कितनी प्यारी गोभी है, बढ़िया है ना। गजब। ऐसी गोभी तो देखिए। ये देखो, ये वाली देखो। बाजार वाले में तो अलग ही बात है। ये देखो, ये छुपी हुई गोभियां हैं। हाँ बढ़िया साइज है ना। गजब गजब गजब। इसको भी देखूं। ये देखो, सही है, गजब। तो आज है हमारी लास्ट हार्वेस्टिंग हमारी फूल गोभी से। देखो ये वाला पौधा हमारा बच गया था और इसके ऊपर भी फूल गोभी बन गई है, देख रहे हो। तो चलो इससे भी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। तो मैंने अपनी लास्ट फूल गोभी की भी हार्वेस्टिंग ले ली है और हमारे सारे ग्रो बैग खाली हो चुके हैं, जिसकी आप देख सकते हैं। और फूल गोभी हमारी कुछ इस तरीके की हमें मिली है। 8 फूल गोभी के पौधे उगाए थे और हमने सब में से हार्वेस्टिंग ले ली है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे लानी है आप बता सकते हैं, और इन ग्रो बैग में मैं नई चीज क्या उगाऊं आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।